गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको ये जो आप लेटर देख रहे हैं भारतीय डाक कर्मचारी संघ की ओर से ये डायरेक्टर जनरल को लिखा गया, तो ये आईडीसी के संबंध में है। तो ये जानकारी देंगे कि आईडीसी के लिए यूनियंस क्या मांग कर रही हैं और 8 सीपीसी में जीडीएस को शामिल किया जाएगा या नहीं, क्या डिमांड्स है, और 8 घंटे ड्यूटी पर जो यूनियंस की मांग है वो क्या लागू होगी या नहीं। तो यही सब पीजीसीए स्ट्राइक और यूनियंस जो स्ट्राइक करेंगे उससे क्या लाभ मिलेगा, जीडीएस को यही सब जानकारी देंगे। तो प्लीज़ पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो यहाँ पर एक आप लेटर देख रहे हैं, ये जीडीएस भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की तरफ से है, और ये द डायरेक्टर जनरल पोस्ट डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली, महानिदेशक डाक भवन न्यू दिल्ली को ये लिखा गया। और इसे देख रहे हैं, सबमिटिंग दी डिटेल्ड मेमोरेंडम विद रिक्वेस्ट टू गिव ए पैरावाइज मिनट्स टू implementing the IDC मैग्नाइज डिलीवरी एंड स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट ऑन retrograde guidelines on the departmental delivery centers and mechanization of delivery beats डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो दोस्तों ये आईडीसी और मशीनीकृत डिलीवरी को लागू करने पर पैरावाइज जो मिनट्स हैं, पैरावाइज विवरण देने से अनुरोध के साथ विस्तृत ज्ञापन है ये। और इसमें मशीनीकृत जो डिलीवरी है और डिलीवरी केंद्र और मशीनीकृत डिलीवरी का इसमें विरोध किया गया है, नाराज़गी व्यक्त की गई है कि मतलब इसको जैसे 2023 पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 जब से आया है तब से दोस्तों ये आईडीसी और पोस्ट ऑफिस में चेंजिंग हुई है, तो उसको रोक दिया जाए, इसके लिए ये स्ट्राइक्स हो रही हैं। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो यूनियंस और जो पीजीसीए है और बड़ी बड़ी जो यूनियंस हैं उन्होंने मांग की है कि जीडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। तो जो हमारी जो यूनियंस हैं तो वो इस तरीके से स्ट्राइक कर रही हैं कि जीडीएस को 8 सीपीसी में शामिल किया जाए। और भी यूनियंस हैं और भी डिपार्टमेंटल जो हैं वो कह रही हैं कि आईडीसी को रोक दिया जाए, आईडीसी को हटाया जाए, जो पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 है उसको हटाया जाए। जैसे पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में संशोधन होने के बाद ही ये सब हो रहा है। तो दोस्तों यही सब रोक की बात है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं पैरावाइज दिया गया है कि 50 से 80 डिलीवरी बीट्स होती हैं और पोस्टमैन स्टॉप एंड पोस्ट ऑफिस आईडीसी उस हिसाब से होगा। तो ये राजस्थान सर्कल रैपिड फास्टर मैनर, तो राजस्थान सर्कल और सर्कलों में इसको बहुत तेज़ी से लागू किया जा रहा है, किसको, आईडीसी को। तो इस बारे में दोस्तों हैं। और यहाँ पर ये देखिए, टू दी height of injustice, at tender was also called to the outsource the postman MTS duties stop harassed like anything without minding ground level difficulties। तो दोस्तों जैसे कि आउटसाइडर वगैरह लगाए जाएंगे, उनको कर्मचारी को भी जो दिक्कत होगी इससे, जो ड्यूटी करते हैं जैसे पोस्टमैन एमटीएस जो भी हैं उनको भी दिक्कत होगी। एडवाइजली अफेक्टिंग टू दी पब्लिक सर्विस आल्सो, और जो हमारे काम होते हैं पोस्ट ऑफिस में जैसे पब्लिक जो है वो भी प्रभावित होगी। तो इसको मतलब रोका जाए, जैसे टेंडर वगैरह हैं इनको भी रोका जाए, आईडीसी वगैरह है इसको भी बंद किया जाए। तो ये नया कार्य है, तो उस हिसाब से इन्हीं सब बातों पर। और ये जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आईडीसी आने के बाद डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि जो भी बाइक्स टू व्हीलर्स यूज़ करेगा अपनी, उसको पेट्रोल का खर्च दिया जाएगा। तो उसका भी है कि दोस्तों बहुत पेट्रोल खर्च कम है, उसको बढ़ाया जाए। पेट्रोल और महंगाई को देखते हुए, और सर्विस वगैरह होती है गाड़ी में, टूट फूट है या जो भी है उसको हिसाब से दोस्तों प्रति किलोमीटर 10 रुपये प्रति किलोमीटर दिया जाए, इसको भी दोस्तों है। तो यही सब डिमांड्स हैं। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जैसे 3 मार्च को स्ट्राइक हुआ था, तो 3 मार्च को जब स्ट्राइक हुआ था दोस्तों, तो यही सब डिमांड्स उसमें थी कि आईडीसी है और 8 सीपीसी है जीडीएस के लिए, और यूपीएस जो कि कर्मचारी संघ है वो यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, यूपीएस को हटाया जाए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। और बड़ी बड़ी यूनियंस हैं जो कह रही हैं कि जीडीएस को भी 8 सीपीसी में शामिल किया जाए। उनकी ये डिमांड्स हैं कि 8वें वेतन आयोग में जीडीएस को शामिल किया जाए और जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन दी जाए। फ़िलहाल यहाँ पर हम जीडीएस के लिए देख रहे हैं, तो जीडीएस को 8 सीपीसी, आईडीसी, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आईडीसी से जीडीएस का कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ये है टेंडर वगैरह ना हो, और आईडीसी से वर्क बढ़ेगा तो जीडीएस का भी वर्कलोड बढ़ेगा, और जीडीएस का वर्कलोड बढ़ेगा तो उस हिसाब से ड्यूटी टाइम बढ़ सकता है जीडीएस का। और आपको बता दें कि स्ट्राइक अगर होगी और यूनियन चाहेगी तो 8 घंटे तो नहीं बट 6-7 घंटे ड्यूटी टाइम जीडीएस का हो सकता है। और फिलहाल आईडीसी तो नहीं रुकने वाला, आईडीसी लागू होगा इसी साल।
आप सभी लोग जानते हैं कि पैरा फर्स्ट से 4 तक है। तो पैरा फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टेज जो है उसकी चलेगी एक मतलब मार्च से जून तक, और उसके बाद जुलाई टू सितंबर, इस तरीके से चलेगा आईडीसी का। तो मार्च 2026 तक कम्प्लीटली हर जगह आईडीसी का चालू हो जाएगा पूर्ण तरीके से। तो दोस्तों ये सब रुकने वाला नहीं है। फ़िलहाल अगर यूनियन डिमांड्स में रखती है तो इतना ज़रूर है कि जीडीएस को ड्यूटी टाइम बढ़ सकता है। और आईडीसी से फिर से बता दें आपको, आईडीसी से जीडीएस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईडीसी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ से कोई नहीं इशारा है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं ना कोई हटने वाला है ना कुछ, जो जीडीएस लगे हैं वो लगे रहेंगे। तो यही आपको बताना था। और अगर एचसीपीसी में 8वें वेतन आयोग में जीडीएस को शामिल नहीं किया जाता है तो अलग से पे कमीशन रिपोर्ट, कमेटी रिपोर्ट बनेगी। तो ये है, उसमें थोड़ा डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा। बाकी जो एचसीपीसी में लाभ मिलेगा वही जीडीएस को अलग से पे कमीशन में लाभ मिलेगा, क्योंकि रूल 3 है। ये जो 2 दिक्कतें हैं, रूल 3 है, ये जब तक नहीं हटेगा तब तक ड्यूटी टाइम 8 घंटे नहीं हो सकता है। और रूल 3 हट जाएगा तो 8 घंटे ड्यूटी जीडीएस को मिल जाएगी। तो यही सब दोस्तों, जैसे कि 8 घंटे ड्यूटी और आरसीपीसी में अगर शामिल नहीं किया जाता है तो अलग से पे कमीशन रिपोर्ट का गठन होगा, पे कमेटी रिपोर्ट। तो उसमें थोड़ा डिले हो जाएगा। फिलहाल जब तक रूल 3 नहीं हटता तब तक जीडीएस का ड्यूटी टाइम 8 घंटे नहीं होगा। और रूल 3 के हिसाब से अगर लगा रहेगा तब तक डिपार्टमेंट चाहे तो 6-7 घंटे ड्यूटी कर सकती है, वर्कलोड के हिसाब से अगर बढ़ता है। आईडीसी है और आईपीबी है। आईपीबी में स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक जो आएगा, आईपीबी को स्मॉल फाइनेंस बैंक किया जाएगा। उसमें छोटे जो हैं, छोटे उद्यमी लोग हैं, छोटे किसान हैं, उनका क्रेडिट कार्ड और ये फैसिलिटी दी जाएगी। तो उसमें जीडीएस को ये फ़ायदा होगा कि वर्क बढ़ेगा तो यूनियन मांग रख सकती है 8 घंटे ड्यूटी के लिए। 8 घंटे नहीं तो 6-7 घंटे ड्यूटी हो सकती है। अगर यूनियन दोस्तों एक्टिव रहेगी तो जीडीएस को पक्का 8वें वेतन आयोग या अलग से कमेटी का गठन हो, अगर यूनियन एक्टिव रहेगी दोस्तों तो 6-7 घंटे ड्यूटी मिल सकती है इस बार जीडीएस को। अगर यूनियन एक्टिव नहीं रहेगी तो दोस्तों नहीं मिल सकता है कुछ भी। और जो काम चल रहा है वो तो चलेगा ही, जैसे आईडीसी है, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक होने के बाद जो जीडीएस को टारगेट दिया जाएगा, जो वर्क है वो तो रहेगा। अगर यूनियन एक्टिव नहीं रहती है तो बस ये है, जीडीएस को वर्क टाइम, ड्यूटी टाइम भी नहीं बढ़ेगा, और जो काम है उसको नहीं रोका जा सकता। जो डिपार्टमेंट काम बढ़ाएगी वो तो होना ही है, उसको यूनियन नहीं रोक सकती। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और पहली बार हमारे चैनल में विज़िट करें तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। और पुराने हिसाब से जो अभी तक